हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल A24 सीमान जानकारी। तो दोस्तों, मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, 2007 से मैंने 13 जून 2024 की शिफ्ट फर्स्ट तक मैंने करवा दिया है। ठीक है, 13 जून 2024 की इवनिंग शिफ्ट चल रही है, सेकंड शिफ्ट चल रही है। ठीक है, जिसके 115 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आज चलेंगे 115 क्वेश्चन के आगे। ठीक है, तो 116 क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। दोस्तों, 116 क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया था? दोस्तों, कब अपनाया था? दोस्तों, ये अपनाया था 1 सितंबर 1973 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ये व्याख्या देख लो दोस्तों। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को 9 सितंबर 1972 को लागू किया था। राजस्थान में यह अधिनियम 1 सितंबर 1973 से प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम के तहत राज्य में वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का राजस्थान के किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होती है? मक्का राजस्थान के किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होती है? दोस्तों, ये होती है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। व्याख्या देख लो। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर जिलों में मक्का का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। माही, कंचन और माई धवल मक्का की प्रमुख किस्में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिलों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में किसकी सीमा सबसे लंबी है? दोस्तों, किसकी सीमा सबसे लंबी है? दोस्तों, ये जैसलमेर की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक जैसलमेर जिले से एवं सबसे कम बीकानेर जिले से रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई डाली और कड़ी भू सृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? दोस्तों, क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये कहा जाता है भाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। व्याख्या देखो दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी के तीव्र ढलानों को भाकर कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक जैसलमेर जिले से एवं सबसे कम बीकानेर जिले से रखती है। सिरोही जिले में सघन बीहड़ ढलानों को भाकर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा चने का उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों, ये है चूरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, आपको सब लोगों को पता होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। कर्क रेखा ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध की ओर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। यह रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष जल संरक्षण के लिए रानीसर टांका कहाँ स्थित है? दोस्तों, तो दोस्तों, ये स्थित है जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। जोधपुर के रानीसर तालाब टांके का निर्माण राव जोधा की पत्नी रानी जसमदे हाड़ी ने करवाया था। यह तालाब मेहरानगढ़ किले के फतेह पोल के पास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों, ये डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र 3162 वर्ग किलोमीटर वाला नेशनल पार्क है। राजस्थान में कुल 3 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं शामिल है? तो दोस्तों, कौन कौन सी योजना शामिल है? दोस्तों, ये बोनस मार्क्स था, इसका आंसर आप मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, ये हुई थी 1984 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर। RHDC राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 3 मार्च 1984 को हुई थी। यह जयपुर में स्थित एक रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? दोस्तों, ये है कृषि आधारित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, PMGKY 2020 के तहत जनधन योजना, दिव्यांग महिला पेंशनधारी, विधवाएं, मनरेगा कामगार, किसान आदि जैसी योजनाओं को धन या लाभ कैसे प्रदान किया जाएगा?
तो दोस्तों ये है डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफ़र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत योजना का लाभ पात्र लोगों के खातों तक सीधा भुगतान आ जाता है, चाहे लाभ हो या सब्सिडी। इस प्रकार में बिचौलियों की भूमिका को कम कर दिया है, ठीक है। लाभार्थी के बैंक खाते को आधार से लिंक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? दोस्तों ये है सूरतगढ़ थर्मल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। राजस्थान में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। यह प्लांट 2820 मेगावाट पावर ऑपरेट कर रहा है। वर्तमान में कुल 8 इकाइयाँ ऑपरेटिंग में है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 1986 कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? दोस्तों कौन कौन से जिले में शामिल हैं? ये हैं अलवर और भरतपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। राजस्थान का मेवात क्षेत्र अलवर एवं भरतपुर जिलों से संबंधित है। यह क्षेत्र हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अजमेर जिले में 1967 में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना में किस देश ने सहायता की थी? दोस्तों की थी चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। वर्ष 1967 में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अजमेर में अपनी फैक्ट्री शुरू की। सबसे पहले यहाँ चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से तथा कालांतर में जर्मनी के सहयोग से ग्राइंडिंग मशीन बनाने का कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट्स किससे संबंधित है? लाइट्स किससे संबंधित है? दोस्तों ये है प्रदेश के प्रशासनिक विभागों में दायर विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निस्तारण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ये करता है राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। लोकायुक्त भारतीय संसदीय व्यवस्था का ओम्बुड्समैन होता है। यह राज्य सरकार के लिए भ्रष्टाचार विरोधी काम करता है। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला आपदा प्रबंधन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों होता है जिला कलेक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक राज्य को अपने जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करनी होती है। DDMA का प्रमुख जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा कौन चुना जाता है? गवर्नर द्वारा कौन चुना जाता है दोस्तों गवर्नर द्वारा कौन चुना जाता है? ये उपयुक्त सभी को चुना जाता है, ठीक है। राज्य अटॉर्नी जनरल को, लोक सेवा आयोग के सदस्य को, राज्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। ये सारों को चुना जाता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। वह राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों, राज्य चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1913 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये देखिए क्या, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने की थी। स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना था, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा आधिकारिक पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों ये यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है, ये बोनस मार्क्स था। यहाँ देखो,
संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा से ही लाया जा सकता है। राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से ऐसा संकल्प पारित कर सकती है और यदि लोकसभा उससे सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत रीट यानी याचिका जारी कर सकते हैं? दोस्तों यह है 226। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन, संरक्षण एवं विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? दोस्तों मिट्टी का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? मिट्टी के गुणों के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। व्याख्या देख लो दोस्तों, भारतीय कृषि विभाग ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आने वाले संस्थान द्वारा राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से मिट्टी के गुणों के आधार पर किया जाता है। मिट्टी के गुणों में उसकी भौतिक जैसे कणों का आकार, बनावट, संरचना, रंग, रासायनिक जैसे pH मान, पोषक तत्व, लवणता और रूपात्मक विशेषता, मिट्टी की परतें या संतरण शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में शामिल नहीं है? दोस्तों कौन सा संविधान में शामिल नहीं है? दोस्तों ये होगा अनुच्छेद 145 न्यायाधीशों का वेतन। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने कामकाज और प्रक्रियाओं को नियमित करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति से अपने नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? बताइए इसको, कौन सा कथन गलत होगा इनमें से? दोस्तों ये होगा गवर्नर अंतर्राज्य परिषद के सदस्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। व्याख्या देखो दोस्तों, अंतर्राज्य परिषद यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से किया जाता है। अंतर्राज्य परिषद के सदस्य कौन होते? देखो, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट, संत मीराबाई का जन्मस्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों ये है पाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। मीराबाई का जन्म सन 1498 में कुड़की पाली में हुआ था। अपने पति भोजराज के निधन के बाद मीराबाई ने अपना पति भगवान कृष्ण को मान लिया था, इसलिए मीराबाई को राजस्थान की राधा नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पुष्कर अजमेर में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं? दोस्तों बताइए कौन कौन से मंदिर स्थित है पुष्कर में? दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर में है, सावित्री मंदिर भी पुष्कर में, गायत्री मंदिर भी पुष्कर में, उपरोक्त सभी ये सारे मंदिर पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर अजमेर को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी का विश्व में एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है। इसके अलावा बराह मंदिर, रंगजी मंदिर, गायत्री देवी मंदिर, सावित्री देवी मंदिर और आदि प्रमुख मंदिर पुष्कर में। ठीक है, नेक्स्ट, शीला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? शीला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों ये व्याख्या देख लो, शीला देवी का मंदिर जयपुर के आमेर में स्थित है। यह कछवाहा वंश की आराध्य देवी एवं जयपुर वासियों की प्रमुख शक्तिपीठ है। आमेर किले में स्थित माता की प्रतिमा को मानसिंह प्रथम द्वारा 1604 ईस्वी में जेसोर वर्तमान बांग्लादेश में है से लाकर स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट, पेंटिंग स्कूल बनेठनी किससे संबंधित है? पेंटिंग स्कूल बनेठनी किससे संबंधित है? तो ये है नागरीदास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसको किसी राजमुकुट के आकार में वास्तुकार लालचंद उस्ता ने डिजाइन किया था। दोस्तों हवा महल का जो डिजाइन है वो किसने किया था, वो याद रखना, वास्तुकार लालचंद उस्ता ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। वर्तमान में हवा महल के पास बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट,
सांझी त्यौहार किससे संबंधित है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। सांझी त्यौहार किससे संबंधित है, ये महिलाओं और लड़कियों से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ठीक है। राजस्थान में सांझी का त्यौहार भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। कुंवारी लड़कियां एवं महिलाएं सांझी त्योहार में गाय के गोबर से देवी देवताओं का की कहानियां दीवारों पर उकेरती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध विलास पुस्तक के लेखक कौन है, बुद्ध विलास पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये है बखत राम शाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। बुद्धि विलास की रचना बखत राम शाह ने की थी। यह कछवाहों के इतिहास पर लिखी गई रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था। बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो ये था महाराणा राज सिंह फर्स्ट प्रथम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में किस स्थान पर एक पशु मेला लगता है। तो दोस्तों ये लगता है परबतसर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, ये भी देख लो, ये भी देखो। देशनोक बीकानेर जिले में करणी माता का मेला है। आसिंद देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है, ठीक है। परबतसर नागौर जिले में तेजा दशमी पर आयोजित पशु मेला है। तिलवाड़ा बाड़मेर के तिलवाड़ा में चैत्र माह में भरने वाला पशु मेला है, ठीक है। तो दोस्तों ये 13 जून 2024 का शिफ्ट सेकंड यानी कि इवनिंग शिफ्ट का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।